स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यामिनी माली में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, कैसे यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है। तो सुनिए दोस्तों, महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गाँव के पास यह गाँव स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए यह कथा बहुत ही अत्यंत प्रचलित रही है। सुधर्मा दक्षिण देश में एक देवगिरी पर्वत के पास में रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों बहुत ही प्रेम से रहते थे, पर इनकी कोई संतान नहीं थी। और ज्योतिष गणना से यह पता चला था कि सुदेहा कभी गर्भवती नहीं हो सकती थी, लेकिन सुदेहा तो संतान चाहती थी। तभी सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा से कहा कि वो अपनी छोटी बहन से विवाह कर ले, तो उसको संतान होगी, जिससे वह संतान सुख की प्राप्ति करेंगे। पर सुधर्मा, जो कि यह बात नहीं मानने को तैयार था, पर फिर भी सुदेहा की बार बार जिद के कारण सुधर्मा को झुकना ही पड़ा और उसने दूसरी शादी कर ली, यानी सुदेहा की छोटी बहन से। सुदेहा की छोटी बहन और सुधर्मा और गुष्मा तीनों ही साथ में खुशी खुशी मिलकर रहते थे। कुछ दिनों तक यह चलता रहा और गुष्मा, जो कि शिवजी की भक्त थी, वह शिवजी की परम भक्त होते हुए भी प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिवजी की यही कृपा ऐसे ही बनी रही और कुछ ही समय के बाद में गुष्मा ने एक बालक को जन्म दिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा कि वह इतनी खुश थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक विचार आ गया। उसने सोचा, घर में तो सब गुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका पति भी गुष्मा की ओर खींचा हुआ चला जा रहा था। तो सुदेहा ने इस बात से को सोचा कि उसके मन में आई ये बात कि संतान उसकी भी है और उसके पति पर भी गुष्मा ने हक जमा के रखा हुआ है। गुष्मा का बालक बड़ा हो गया, उसका विवाह भी हो गया। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने गुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते वक्त ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब के पास तालाब में फेंक दिया। यही वह तालाब था जहाँ गुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। गुष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगी कि मेरा बेटा और मेरा पति कहाँ गया। लेकिन गुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वह हर दिन की तरह ही उस तालाब के पास शिवजी की भक्ति करने गई, जहाँ वह 101 पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में करती थी। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को फेंकने तालाब पर गई, तो उसका बेटा तालाब के अंदर निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह गुष्मा के चरणों में गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था वो कहीं से घूम कर आया है। तभी वहाँ पर शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने गुष्मा से वर मांगने के लिए कहा, लेकिन शिवजी सुदेहा की इस करतूत से बहुत क्रोधित हुए थे और वह त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन गुष्मा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की और उसकी बहन को क्षमा कर देने के लिए कहा उसने कहा कि इनने जो भी जघन्य पाप किया है, आप उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उसको तो उसका पुत्र वापस मिल गया है। तो इस प्रकार शिवजी ने लोक कल्याण के लिए उस